16वें वित्त आयोग की टीम ने नैनीताल में पर्यटन व उद्योग से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उद्योगपतियों से कई सुझाव वित्त आयोग की टीम ने लिए हैं। बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने वित्त आयोग की टीम को बताया कि राज्य में ग्रीन बोनस की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसके लिए राज्य को जो वित्त मिले हैं उसमें ग्रीन बोनस भी बढ़ाया जाए। वहीं पर्यटन कारोबारी दिग्विजय बिष्ट ने बताया कि उन्होंने वित्त आयोग के सामने मांग रखी है कि पर्यटन स्थलों की महानगरों से सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों को विकसित करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की जाए। देखिए, उम्मीद तो बहुत है। 16th फाइनेंस कमीशन है, तो सारा जो फंड्स हैं स्टेट के आप ही के माध्यम से आते हैं। और मेन जो पॉइंट्स हमारे द्वारा रखे गए वो कनेक्टिविटी भी था कि रोडें चौड़ी हों, क्योंकि ट्रैफिक आ नहीं पा रहा है और कंजेशन की वजह से, जैसे कैंची में आप एग्जांपल लेंगे, पूरे पहाड़ का कारोबार ख़त्म हो गया है कैंची के कंजेशन की वजह से। तो पहाड़ों की रोडें, जैसे चारधाम की रोड बनाई है, समस्त रोडें उसी रूप में 2 लेन बने और जिससे ट्रैफिक का इनफ्लो इजी हो और इससे दूरस्थ क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, पलायन की जो समस्या है उसका भी हल होगा, क्योंकि होम स्टेज वगैरह खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना थी होम स्टे की, वो दूरस्थ क्षेत्रों तक होम स्टे खुले हुए हैं, तो उस पर कनेक्टिविटी का अभाव है, तो कनेक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है। वहीं अन्य पर्यटन कारोबारी ने बताया कि उन्होंने वित्त आयोग की बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी पैसा मांगा है, ताकि पहाड़ों में पानी की कमी से पर्यटन पर पड़ रहे असर को दूर किया जा सके। बैठक के दौरान वित्त आयोग की टीम से खासतौर पर आपदा, चाहे बारिश की हो या फिर आग की, इसके लिए अलग से बजट देने का सुझाव दिया गया है। उत्तराखंड का जो बैकड्रॉप है उसमें एक पर्यटन ही एक मेजर इंडस्ट्री है, तो उसी पे फोकस था हमारा और हम लोग सब पर्यटन से जुड़े हैं। पर्यटन और हॉर्टिकल्चर दो एक ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंडस्ट्री हैं जो यहाँ पे सक्सेसफुल हैं और वही यहाँ की जीवन रेखा बनती है। तकरीबन 32.7% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उत्तराखंड में टूरिज्म के थ्रू है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और तकरीबन 10 से 12% कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को आल्सो। तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना अच्छा करेंगे टूरिज्म और अच्छा होगा, क्वालिटी टूरिज्म होगा और तीर्थाटन होगा। तो हमारा फाइनेंस कमीशन से यही अनुरोध है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स का प्रोविज़न करें, एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव करें और हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से अध्यक्ष नवीन वर्मा ने वित्त आयोग की टीम से पर्वतीय इलाकों में आपदा के दौरान व्यापारियों को आर्थिक पैकेज और साथ ही सीमावर्ती इलाकों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने की भी मांग की है। जो वित्त आयोग की यहाँ पर आज बैठक हुई थी, इसमें उत्तराखंड की ओर से हम लोग प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से हमने जो सजेशन सम्मानित मेंबर्स को और उनके प्रेसिडेंट सम्मानित पनगड़िया जी को दिए थे, उसमें मेन ये है कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र का भूभाग है, ये बरसात के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूस्खलन वगैरह होते हैं और कई बाढ़ वगैरह आती हैं। इससे हमारे बहुत से व्यापारी उसमें बिल्कुल पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। उनके लिए एक अलग से आर्थिक पैकेज देने की हमने एक मांग की थी। दूसरा हमने मांग की थी कि जो हमारे सुदूर 5 जिले हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। ये केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगा, इसका एक प्रावधान रखा हुआ था। तीसरा हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है आयोग के सामने रखा है, वो ये है कि हमारे हिमालयी प्रदेश जो है, इसमें जिस तेजी से हिमालय पिघल रहा है और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे आगे आने वाले कई वर्षों बाद हमें ऐसा ना हो कि हमारी जो हिमालयी नदियाँ हैं ये सूख जाएं। इसके लिए एक हिमालयी अनुसंधान, हिमालय के प्रोटेक्शन के लिए अनुसंधान के लिए एक विशेष पैकेज उत्तराखंड राज्य को दिया जाए। इस संदर्भ में भी माननीय आयोग को हमने अपनी मांग रखी थी।